टाइप ऑफ द प्लेसेंटा। टाइप ऑफ प्लेसेंटा, पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्लेसेंटा बेसिकली कैरेक्टर किसका है। तो प्लेसेंटा इज द कैरेक्टर ऑफ मैमल। अब ये जो मैमल है, इस मैमल में अपन देखते हैं, पहले अपन पढ़ चुके हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। तो प्रोटो, मेटा एंड यू 3 टाइप के मैमल है ऑन बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो प्रोटोथीरिया में आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा एकाइडेना। एकाइडेना में प्लेसेंटा एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कौन सा मैमल, जबकि मैमल में प्लेसेंटा पाया जाता है, बट ऐसा मैमल जिसमें प्लेसेंटा नहीं होता एकाइडेना, प्रोटोथीरिया। क्यों? क्योंकि प्रोटोथीरिया एक्चुअल में किससे आए थे? रेप्टाइल से। और रेप्टाइल का एक कैसा है? मेगालेसिस है। इस अंडे के अंदर ही इतना यॉक था कि इसे मैटरनल टिश्यू से जुड़ने की जरूरत हुई नहीं, इसलिए मैमल एंड रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन बना था? प्रोटोथीरिया। सो इन प्रोटोथीरिया प्लेसेंटा एब्सेंट। अब आता है मेटाथीरिया। इसमें एक्चुअल में यॉर्क प्लेसेंटा। यॉर्क प्लेसेंटा का मतलब जो फीटल मेम्ब्रेन होती है यॉर्क, वो इन्वॉल्व होती है। और यॉर्क अपन जानते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिड्यूज होकर के डिसअपियर हो जाती है, इसलिए ये प्लेसेंटा पूरा कंप्लीट प्रेगनेंसी तक नहीं रहता। इसलिए इनमें जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कंगारू में इनकम्प्लीट यंग बर्थ होता है, तो नेक्स्ट उसका डेवलपमेंट किसमें होता है? मार्सुपियम के अंदर। तो इसमें ट्रू प्लेसेंटा नहीं है। यूथेरियंस में एक्चुअल में ट्रू प्लेसेंटा होता है, और ये ट्रू प्लेसेंटा होता है एलेंटोकोरियोनिक का मतलब इसमें फीटल मेम्ब्रेन कौन सी इन्वॉल्व होती है? एलेंटोइन और कोरियोनिक। ऐसे देखिए, अपन ने पढ़ा था ये फीटस, ये फीटल बॉडी, और इस पर ये एलेंटोइस, यॉर्क सैक, and this one is the amnion and this is the chorion। ऐसा अपन पहले देख चुके। ये फीटस है, फीटल बॉडी। अब इस फीटस के बाहर कितनी फीटल मेम्ब्रेन्स हैं? 4। अब ये फीटल मेम्ब्रेन कौन सी इन्वॉल्व हो रही? देखिए, दिस इज द कोरियन। एलेंटोकोरियन मींस एलेंटोइस और कोरियन, ये दोनों इन्वॉल्व होती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो ये प्लेसेंटा कौन सा? एलेंटोकोरियोनिक, ये वाला। अब आया यॉर्क सैक प्लेसेंटा, मींस यॉर्क सैक इन्वॉल्व होती है प्लेसेंटा बनाने में, ये वाला। तो ये प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? सॉरी, ये वाला यॉर्क सैक प्लेसेंटा। तो यॉर्क सैक प्लेसेंटा एक्चुअल में कंप्लीट प्लेसेंटा नहीं होता। कंप्लीट प्लेसेंटा कौन सा माना जाता है? एलेंटोकोरियोनिक इन यूथेरियंस। अब दूसरा, अब इसमें अपन बात करते हैं टाइप को लेकर। तो टाइप में स्पेशली टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन पढ़ते हैं, क्योंकि इतना डिटेल अब आपके एग्जाम में आता नहीं है। टाइप ऑफ प्लेसेंटा ज्यादा नहीं आता, स्पेशली ह्यूमन के केस में याद रखिए। तो ह्यूमन के केस में सबसे पहले देखते हैं पहला टाइप ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बेस मींस बैरियर, ऑन बेसिस ऑफ बैरियर लेयर, ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, याद रखिए। टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी और बैरियर लेयर। तो बैरियर लेयर के टाइप में अपन देखते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल है ये है हीमोपोरियल।
कौन सा प्लेसेंटा? हीमोकोरियल। और इस हीमोकोरियल में 3 बैरियर लेयर वाला है प्लेसेंटा। देखिए कैसे 3 बैरियर लेयर कौन कौन सी है? अपन ने अभी कहा था मैटरनल और फीटल टोटल बैरियर लेयर कितनी होती है? 6। अब ये मान के चलिए एक तरफ फीटस बॉडी है और एक तरफ मैटरनल मदर बॉडी है, तो फीटस की वो 3 लेयर कौन कौन सी है? देखिए दिस वन इज द कोरियन, आउटर लेयर इज द कोरियन, सेकंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इज ये कोरियन। ठीक, और इसके बाद ये एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड मींस हीट। तो अब इस ब्लड का डिफ्यूजन होना है मैटरनल ब्लड के साथ। तो मैटरनल के साथ अपन देखते हैं दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम, एपिथेलियम एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं डेसिडुआ। थर्ड इज द मैटरनल ब्लड वेसल, और मैटरनल ब्लड वेसल की जो लेयर है वो है एंडोथेलियम, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड मींस हीट। अब देखिए, अब यहाँ पर टोटल 6 लेयर है। वन इज द कोरियन, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द एंडोथेलियम। ये 3 बैरियर लेयर किसके? फीटस के। मैटरनल टिश्यू की भी 3 बैरियर लेयर, वन इज द एपिथेलियम, एंडोथेलियम एपिथेलियम होती है, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द एंडोथेलियम। अब ये प्लेसेंटा, एक्चुअल में ये प्लेसेंटा, इसमें 6 बैरियर लेयर है। अब यहां पर ह्यूमन के केस में कितनी लेयर बचती हैं? 3। तो किसकी ब्रैक हुई वो देखिए, नाम क्या है? हीम मींस ब्लड, कोरियन मींस इसमें मदर का ब्लड किसके कांटेक्ट में आया था? अभी कोरियन। तो देखिए मदर की क्या ब्रैक? एपिथेलियम ब्रैक, याद है ना? एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ब्रैक हुई। दूसरा क्या ब्रैक हुआ? कनेक्टिव टिश्यू ब्रैक। थर्ड क्या ब्रैक हुई? एंडोथेलियम। अब ये मदर का ब्लड किसके कांटेक्ट में है? कोरियन। मैटरनल ब्लड किसके कांटेक्ट में था? कोरियोनिक विलाई। इस कोरियन से क्या निकले हुए थे? ये कोरियोनिक विलाई, इस तरह से ये कोरियोनिक विलाई है, और ये मैटरनल ब्लड है। तो मैटरनल ब्लड की कांटेक्ट विद द कोरियन, सो कॉल्ड हीमोकोरियल। अब 3 बैरियर लेयर देखिए, मदर की तीनों बैरियर लेयर ब्रेक हो गई, 1 2 3। केवल किसकी बैरियर लेयर बचती है? फीटस की तीनों बैरियर लेयर बचती हैं, मदर की तीनों बैरियर लेयर टूट जाती हैं, और मैटरनल ब्लड किसके कांटेक्ट में आता है? कोरियन के। यहाँ कोरियोनिक जो अम्बिलिकल आर्टरी और वेन्स है वहां पर सिंपल डिफ्यूजन हुआ था। तो ह्यूमन में ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ऑन बेसिस ऑफ बैरियर लेयर कौन सा प्लेसेंटा हुआ? हीमोकोरियल। सेकंड टाइप, ऑन बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन के बेस पर कौन सा प्लेसेंटा ह्यूमन में, स्पेशली ह्यूमन के केस में देखते हैं। तो याद कर, इम्प्लांटेशन में मैटरनल टिश्यू ब्रेक हुआ, और ये जो ब्लास्टुला था, याद कर, ये एंडोमेट्रियम थी। तो इस एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लास्टुला धस गया था। इस इम्प्लांटेशन का जो टाइप दिया था अपन ने, इंटरस्टिशियल। तो दिस वन इज द इंटरस्टिशियल टाइप। एंड थर्ड, ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, तो देखिए ये जो फीटस है बिफोर 4 मंथ, 4 महीने का फीटस है, तो उसकी सरफेस पर कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट थी।
कोरियोनिक villi पूरे एम्ब्रियो के सरफेस पे थे, कोरियन पे थे। बट आफ्टर 4 months these villi, maximum villi disappear and few villi present at a particular pole। तो अब villi इसमें क्या होता है कि इनिशियली villi present on the whole surface of embryo, but after 4 months villi present only a particular area like disc। तो इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। और डिस्कॉइडल में एक एरिया में मिलते हैं तो इसका नाम बनता है मोनोडिस्कॉइडल। तो नेक्स्ट अगला टाइप विलाई के बेस पे कौन सा, मोनोडिस्कॉइडल। एंड फोर्थ में अपन देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ इंटीमेसी। इंटीमेसी मीन्स कितना कनेक्शन है। तो देखिए अभी अपन ने देखा ये फीटल लेयर्स हैं, तीनों बचती, मैटरनल तीनों लेयर ब्रेक हो जाती हैं। अब तो इसका मतलब है यहाँ कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, क्योंकि देखिए ये पार्ट इंडोमेट्रियम में अंदर धस गया और यहाँ पर ये विलाई इस तरह से कोरियोनिक विलाई ये इंडोमेट्रियम को ब्रेक करती है यहाँ पर। तो इंडोमेट्रियम एक तरह से कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ इंटीमेसी के बेस पर अब देखिए वर्ड अपन ने यूज किया था, ये जो इंडोमेट्रियम है इसके लिए टर्म दिया था डेसिडुआ। तो इंटीमेसी के बेस पर टाइप क्या बनेगा, डेसिडुएट टाइप। तो दीज आर द टाइप ऑफ द प्लेसेंटा स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन। तो प्लेसेंटा का टाइप हुआ, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हुए, प्लेसेंटा से कौन कौन सी ड्रग एक्सचेंज हो सकती हैं, बैरियर लेयर को क्रॉस कर सकती हैं, कुछ पैथोजन बैरियर लेयर को क्रॉस कर सकते हैं। प्लेसेंटा एक्चुअल में टोटल देखें तो सबसे प्रिमिटिव प्लेसेंटा जो 6 बैरियर लेयर का होता है। स्पेशली ह्यूमन में कितने बैरियर लेयर्स बचती हैं, 3 बैरियर लेयर बचती हैं, 3 ओनली इन केस ऑफ फीटस। मैटरनल 3 बैरियर लेयर ब्रेक हो जाती है। तो मैटरनल ब्लड कीप कॉन्टैक्ट इन द कोरियन, सो दिस टाइप ऑफ द प्लेसेंटा इज न्यूमोकोरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आपकी रीड में आ चुका है। दिस इज अबाउट प्लेसेंटा।